हाय गाइस, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज हम यहाँ पर सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमने बहुत ज़्यादा देखा 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, फलाना परसेंट डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है, आज हम रियल टर्म्स में इसका मीनिंग, इसका एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो डिबेंचर्स हमें दिए होते हैं 9% डिबेंचर्स। हर जगह हम यही देखते आ रहे थे, यही लिखते आ रहे थे, सर ये 9% क्या होता है। मैंने आपको बताया था इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूपन रेट या कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। यानी कि ये इंटरेस्ट बियर करता है एक डिबेंचर। अगर आप इस डिबेंचर को 1 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपको 9% दिया जाएगा एज एन इंटरेस्ट। हम सबको पता है डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे। अब हमारे पास सपोज 1 लाख रुपीज के यहाँ पर डिबेंचर्स हैं 1 साल में। अब 1 साल का हमें इनको इंटरेस्ट भी देना है, तो जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, भले ही 105 में इशू हो रखा हो, भले ही 95 रुपीज का हो रखा हो, इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा 100 रुपए के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख लीजिए नोट में, नोट इंटरेस्ट ऑन debentures, interest on debentures is always calculated on face value। हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस नहीं लेना, हमें प्रीमियम प्राइस नहीं लेना, यहाँ पर ऑलवेज द फेस वैल्यू। अब डिबेंचर्स को लिखा भी किस पे जाता है, बैलेंस शीट में, या हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं। तो जहां पर हम लोग 9% डिबेंचर की एंट्री करते हैं, वहां पर हम लोग हमेशा फेस वैल्यू से पोस्टिंग करते हैं। यदि डिस्काउंट या प्रीमियम होता है तो डिस्काउंट या प्रीमियम को हम लोग ऊपर या नीचे लिख लेते हैं कहीं पर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 9% निकाला जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपए का। तो 9% ऑफ 1 लाख रुपीज, दिस कम्स आउट टू 9,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें 9,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इस साल में देना पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एज अ प्रोफेशनल आप कहीं काम करते हो ना, तो आपका कई बार टीडीएस काटा जाता है। सर टीडीएस क्या होता है, कुछ नया टर्म है, बताओ जरा। लो जी, टीडीएस के बारे में सुनो। टीडीएस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैसे है, टैक्स जो कटा, जो टैक्स कटा एट सोर्स। सोर्स होता है जहां से आपको इनकम मिल रही है। सैलरी की बात नहीं कर रहा, इनकम की बात कर रहा हूं। देखो सैलरी में तो ऑल टुगेदर अलग टैक्सेस होते हैं। कई बार आपको प्रोफेशनल फीस दी जाती है। सपोज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे एज अ टीचर मेरे को प्रोफेशनल फीस दी जा रही है, मेरे को सैलरी नहीं दी जा रही, मेरे को प्रोफेशनल फीस मिल रही है। इस फीस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंपनी है, उसे यहाँ पर टैक्स काटना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पर टैक्स काटेगी, टैक्स कटेगा और मेरे को कट कुटा के पैसा मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख, चलो 1 लाख का तो एग्जांपल हमने ऊपर ले लिया, सपोज मेरे को यहाँ पर पैसे लेने थे 1,50,000 रुपीज। तो कंपनी कहेगी भैया ये आपकी कमाई है 1.5 लाख रुपए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ये 1.5 लाख रुपए आप ही के हैं। बट सरकार ने हमें बोला हुआ है जो भी प्रोफेशनल फीस दे रहे हो आप, ये इसमें से 10% काट के दो। तो अगर 1.5 लाख का 10% निकालें तो 15,000 आता है। कंपनी को यहाँ पर 1,35,000 पे करने पड़ेंगे। तो एक बच्चा कहता है सर ये तो नुकसान हो गया, ये तो जिसको पैसा मिलना था उसके लिए तो नुकसान हो गया यहाँ पर। मैंने कहा नुकसान नहीं हुआ बेटा, ये उसका टैक्स ना ऑलरेडी जमा हो गया। ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ये टैक्स कंपनी ने तो काट लिया, बट कंपनी अपने पास नहीं रखती, कंपनी ये सरकार के पास जमा करा देती है। अब जब साल की एंडिंग होगी, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो वहां पे मेरा 10%, ये जो टैक्स कटा था 15,000, ये ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। अगर मेरा टैक्स बनता है 40,000, 40 में से मेरा 15,000 तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, मेरे को 25,000 और टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। सर अगर आपका टैक्स यहाँ पे 15,000 काट लिया और आपका साल भर का टैक्स मान लो नील बनता है, अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम बनती है, या जो भी स्लैब रेट है उस टाइम पे उससे कम बनती है, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में मैं अपनी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, और मेरा टैक्स अगर नील बन रहा है और मेरा ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है 15,000 का, तो सरकार मेरे को 15,000 वापस कर देगी। सरकार कहेगी ये टैक्स पकड़ो। सरकार ने कई जगह बोला हुआ है कि टीडीएस काटा करो।
टैक्स काट करके पैसा दिया करो। अगर सामने वाले का जो रिसीव कर रहा है ये सैलरी, इनकम या कोई भी चीज, अगर उसका टैक्स सालाना जो भी बनेगा हम उसका एडजस्ट कर देंगे। तो जो कंपनी टैक्स काट करके दे रही है, कंपनी अपने पास भी नहीं रख सकती, ये टैक्स भी कंपनी को जमा कराना पड़ता है सरकार के पास। और जब ये कंपनी टैक्स जमा कराती है सरकार के पास, तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, वो फॉर्म्स दिए जाते हैं उस प्रोफेशनल को। अब जैसे अगर मेरे को यहाँ पे सपोज 15,000 कट के मिलता है और 135 मिलता है, तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी से कि हमने आपका ये टीडीएस काटा है। कल को जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, मैं वहां पे ये सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, इसका रेफरेंस नंबर डालूंगा, और मेरे को मेरा पैसा टैक्स का वापस मिल जाएगा, या फिर मेरा पैसा सेट ऑफ हो जाएगा अगर मेरा एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है तो डिबेंचर्स के केस में भी कंपनीज को बोला गया है कि जब आप डिबेंचर इंटरेस्ट दें तो टीडीएस काट करके दें। अगर यहाँ पे 9,000 रुपए का अगर साल भर का सालाना इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसमें से टैक्स काटा जाएगा। यदि यहाँ पे टीडीएस का रेट 10% है, तो यहाँ पर हम लोग 10% काटेंगे, और डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे? डिबेंचर होल्डर को हम लोग यहाँ पर 8100 रुपीज पे करेंगे। हम कहेंगे आपका यहाँ पे 9,000 रुपये बन रहा है, बट टीडीएस कटने के बाद 8100 आपको मिलेगा, ये पकड़ो 8100, ये पकड़ो आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट। अब अगर डिबेंचर होल्डर का साल भर में टैक्स अगर डिबेंचर होल्डर का 5,000 बनता है, तो वो कितना पे करेगा? वो कहेगा भाई मेरा 5,000 रुपये टैक्स बन रहा है, 900 रुपये मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपना टीडीएस कटवा करके आया हूँ, तो सरकार को 4100 की एडिशनल टैक्स की पेमेंट कर देगा। ये उसका एडिशनल पेमेंट हो जाएगी जो साल भर में उसे अब साल के एंड पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। अगर यहाँ पे उसका जो है टैक्स निल बन रहा है, जीरो बन रहा है, 200-300 रुपए बन रहा है, तो सरकार उसको रिमेनिंग पैसा वापस कर देगी। सरकार कहेगी लो पकड़ो अपना पैसा वापस जो आपने एडिशनल दे रखा है। तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन देखें क्या? क्वेश्चन देखने से पहले सर जर्नल एंट्रीज बता दो। तो जर्नल एंट्रीज ही आएंगे यहाँ पे। ये हमारी स्क्रीन कभी पीली हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत आती है हमारी स्क्रीन में। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। तो नोट कर लो आप लोग जर्नल एंट्रीज। चलिए जी, हम लोग यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्रीज नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री अपने पास क्या आएगी यहाँ पर? सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे, अगर डिबेंचर इशू करने की बात हो रही है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन बोले कंपनी इशूड डिबेंचर या इशूज डिबेंचर, तो वहाँ पे इशू की एंट्री जरूर करना। अगर वहाँ पे इशू की एंट्री की बात नहीं हो रही, तो सीधा हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट करेंगे। इशू की एंट्री आप सबको आती है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट की एंट्री। तो इंटरेस्ट जो होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये हमने ड्यू कर दिया। हमने कहा भाई 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर दिया। पेमेंट करेंगे, अभी नहीं कर रहे, कर देंगे अगली एंट्री में, अभी सिर्फ ड्यू कर दो। अगर यहाँ पे टीडीएस भी काटना होता, तो क्या पूरा का पूरा 10,000 रुपए, अभी तक तो हम ये कर रहे थे भाई डिबेंचर होल्डर को 10,000 रुपए इंटरेस्ट देना था, हमने 10,000 से ड्यू कर दिया। बट यदि यहाँ पे टीडीएस कटना होता, तो क्या डिबेंचर होल्डर को पूरे 10,000 मिलते? नहीं सर, फिर थोड़ी ना उसको पूरे मिलते। फिर तो डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे 9,000 ही दिए जाते, और बाकी का जो हमारा 1,000 होता या 10% होता टीडीएस पेबल, वो कहां पर जाता हमारे पास? वो 1,000 रुपीज हमारे पास टीडीएस पेबल अकाउंट में चला जाता। दोनों ही चीजें देनी है। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो डिबेंचर होल्डर को देना है, और जो टीडीएस है वो किसको देना है? वो हमने गवर्नमेंट को देना है यहाँ पर। तो दिस इज द एंट्री। अब हम पेमेंट की बात करते हैं। ये तो हमने करा डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टीडीएस ड्यू। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिबेंचर, बीइंग वर्ड लगा लेना, सारी नरेशन बीइंग से ही शुरू होती है। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टीडीएस ड्यू टू बी पेड। तो ये जर्नल एंट्री आप लोग नोट कर लो। अगर आप लोगों को अमाउंट्स नोट करनी है तो एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लो, लिख सकते हो, बट आगे आप लोग जर्नल एंट्री तो लिखोगे ही लिखोगे। और सेकंड एंट्री अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड एंट्री में हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसा देंगे इंटरेस्ट का, और सरकार को भी टीडीएस जमा कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट करेंगे। अब पहले ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। अगर साथ में पेमेंट कर रहे हो तो कंबाइंड एंट्री कर दो। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो।
तो यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग टीडीएस एंड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। आगे अब हम लोग क्या करें सर, ये दोनों एंट्रीज हो गई, ड्यू भी कर दिया, पे भी कर दिया, क्या और कुछ भी है क्या? सोचो, जो डिबेंचर इंटरेस्ट होगा वो क्या करेगा, साल भर के प्रॉफिट्स को आपके कम कर देगा। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कहाँ से दिया जाएगा, आपके प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। तो जब आप प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट दोगे तो आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमें एक एंट्री यहाँ पे ये भी करनी पड़ेगी, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इधर, हमें इसे अपने प्रॉफिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट से सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी डेबिट किया जाता है दैट मींस लॉस बुक किया जा रहा है, लॉस के नेचर की एंट्री की जा रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमारे पास एक और एंट्री आ जाएगी। तो ये तीन एंट्रीज हैं जिनका हमें खासा ध्यान रखना है, और इन तीन एंट्रीज में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ तीन क्वेश्चंस है, वो तीन क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, करते हैं, और बड़ी आसानी से हम लोग इस वीडियो को कर लेंगे। इसमें बहुत हैवी कोई भी चीज नहीं है। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन यहाँ पे, XYZ Limited issued 5,000 10% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%। यहाँ पे ना देखो, इसका अलग से टॉपिक है वीडियो का, जहां पर इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, रिडीमेबल एट पार या प्रीमियम हो सकता है। बट ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, मैं आपको एक वीडियो में ऐसे केसेस करा चुका हूँ 6, आगे वही आएंगे हमारे पास। तो आई होप आपको ये सारा आता है। जब डिबेंचर को इशू किया जाता है किस कंडीशन पे, और रिडीम किया जाता है किस कंडीशन पे, तो हमें क्या जर्नल एंट्री करनी होती है, यू गाइस नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम लोगों के पास इशू वर्ड लिखा है, तो हमें यहाँ पर इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। इधर इशूड वर्ड लिखा हुआ है, तो जिस जिस क्वेश्चन में इशू वर्ड लिखा हो या इशूड वर्ड लिखा हो, वहां पर हम लोगों को ये एंट्री करनी पड़ेगी। आगे लेट्स सी, देखते हैं आगे। आफ्टर 4 years गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हम लोगों ने इशू कब किया था, 1 अप्रैल को, तो जर्नल एंट्रीज भी देनी है 31 मार्च 2017 की। तो दैट मीन्स 1/4/16 से लेकर के 31 मार्च 17 तक, इस पीरियड की हम लोगों को जर्नल एंट्री यहां पर करनी है। तो लेट्स डू इट, देख लेते हैं, कर लेते हैं भाई। चलिए, तो यहां पर कहता है, इफ इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। तो टीडीएस भी है और इंटरेस्ट पेमेंट्स करी जा रही हैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे हम लोग। जर्नल का फटाफट से फॉर्मेट बना लो, मैं भी यहां पर बना रहा हूं, फिर हम लोग एंट्रीज देखते हैं। अगले पेज की भी जरूरत पड़ सकती है हमें, तो मैं दोनों पेजेस पे बना लेता हूँ फॉर्मेट। चलिए जी, ऊपर हेडिंग में लिख देना पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। हम लोग अपनी पहली एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इशू की एंट्री करेंगे। इशू की सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जब यहाँ पर कॉल्स नहीं गिवन होती है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमें दोनों यही चीज़ें लिखनी होती हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने बड़े बड़े नाम है ना। चलो, अब यहाँ पर कितनी अमाउंट से मल्टीप्लाई किया जाए, मैं नरेशन में अमाउंट्स लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। 5,000 डिबेंचर्स इशू करे गए थे 100 रुपीज़ के, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, साथ में डिस्काउंट भी था यहाँ पर, और डिस्काउंट कितना था, 10% था। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 90 से करेंगे, या फिर आप 5,000 इंटू 100 माइनस 5,000 इंटू 10, ऐसा भी कर सकते हो, बट बेटर आप सीधा 5,000 इंटू 90 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,945, 45 के आगे हमें कितनी जीरोज लगानी है, 3 और 4, 4 जीरोज हम लोगों को लगानी है। दैट मीन्स 4,50,000। तो इधर 4.5 लाख, 4.5 लाख की हम लोगों ने एंट्री कर दी। अब सेकेंड एंट्री में हमें इसको ठिकाने लगाना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर ना डेट डाल लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, तो हम 1 2 3 4 नहीं लेते हैं, फिर यहाँ पे डेट्स ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 16 को हम लोग इशू कर रहे थे। काफ़ी पुरानी डेट है ये हमारे पास, 1 अप्रैल 16। चलिए जी, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करें, अब डेबिट साइड पे और क्या आएगा, डिस्काउंट पे इशू करे गए थे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तो आएगा ही आएगा, साथ में रिडेम्पशन की भी कंडीशन है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास
डिस्काउंट तो है ही है, साथ में इसके हमारे पास लॉस ऑन इशू भी है। तो जब भी ऐसा केस आता है कि डिस्काउंट के साथ साथ रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो हम लोग डिस्काउंट और लॉस को क्लब कर देते हैं और किस में डाल देते हैं, एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अमाउंट्स का देखो खेल है, काफी खेल आएगा, हम देखेंगे क्या खेल आता है। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। आप लोग बुक में कई सॉल्व सॉल्यूशंस देखोगे जहां पर इन्होंने इशू की एंट्री नहीं करी होगी, बट बोर्ड में इसके नंबर कटते हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जिस जिस क्वेश्चन में इशूड वर्ड लिखा है और उसी साल की एंट्री करनी है, तो हमें डेफिनेटली इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पे साथ में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब खेल है सारा का सारा अमाउंट्स का। यहाँ पे अमाउंट्स देखते हैं। देखो सबसे पहले डिबेंचर में लिखते हैं। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। यहाँ पर 5,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये फेस वैल्यू थी। सीधा सीधा 5 लाख रुपीज लिख दो इधर, सीधा सीधा 5 लाख रुपए लिख देते हैं इधर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि हमें यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो सीधा सीधा ऊपर से फ्लो हो जाएगा। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या करें, यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू डालो। एक तो डिस्काउंट अपने पास कितना आया भाई, देखो डिस्काउंट 5,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का डिस्काउंट था। और साथ में यहाँ पर क्या डालना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की एंट्री। प्रीमियम किस पे कर रहे हैं हम लोग, 10% के प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो 10% का प्रीमियम यानी कि 100 रुपए का 10%, विच इज अगेन 10। तो 5,000 इंटू 10। तो यहाँ पर भी 5,000 इंटू 10। जो रिडेम्पशन होता है प्रीमियम पर होता है, प्लीज ध्यान रखना, ये चीज 5,000 इंटू 10 और 5,000 इंटू 10 ये सेम रहती है हमेशा, ऊपर लॉस के नाम से नीचे रिडेम्पशन के नाम से। तो ये दोनों चीजें हमें डालनी होती है जब प्रीमियम हमारा जब रिडेम्पशन हमारा प्रीमियम पे है और साथ में हमारे पास क्वेश्चन में डिस्काउंट था। तो दिस इज फॉर डिस्काउंट। यहाँ पर जो ये वाली एंट्री है, दिस इज फॉर डिस्काउंट एंड दिस वन इज फॉर रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो हमारे पास ये दो जर्नल एंट्रीज हैं इधर। हम लोग यहाँ पर अब जर्नल एंट्रीज को क्लोज करते हैं और अमाउंट्स लिख लेते हैं। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ और इधर हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो दैट्स ऑल हमारी जर्नल एंट्री में। अब हम लोगों को इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और इंटरेस्ट की एंट्री कब होगी भाई, साल के अंत में होगी, साल के एंड में होगी हमारे पास इंटरेस्ट की एंट्री। तो इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इज आर एक्सपेंस, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करो, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, टीडीएस भी है। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और साथ में यहाँ पर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ये दोनों की दोनों चीजें हम लोगों को लिखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट, कैलकुलेट कर लो भाई, इंटरेस्ट कितना है, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान रखना, भले ही 4.5 लाख में इशू करे हो। तो 5,000 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट का रेट। हमारे पास इंटरेस्ट का रेट देखो यहाँ पे ये रहा 10%। तो इस 10% को लेंगे यहाँ पर, विल मल्टीप्लाइड विद दैट, मल्टीप्लाइड बाई 10%, दैट इज आवर टोटल इंटरेस्ट। तो 5 लाख का 10% विच गिव्स मी 50,000। अब हम लोगों को यहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट करके देना है, तो टीडीएस भी हम लोग 10% यहाँ पे काट लेंगे। और टीडीएस हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, टीडीएस विल भी इसके अंदर 5,000 रुपीज़, और इधर हम लोग 45,000 डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर देंगे। अब बारी आती है पेमेंट की। अब पेमेंट भी हमें देनी है, बट सर इसके अंदर तो आपने एक कंडीशन का ध्यान रखा ही नहीं, मेरे से भी गलती हो गई, अचानक से ध्यान आया मेरे को। हाफ ईयरली, हम लोग एवरी हाफ ईयर में दे रहे हैं यहाँ पर, तो भाई आधे आधे साल की एंट्रीज करेंगे। तो आओ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। पहला हाफ ईयर कब खत्म होता है, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर 16 को ये एंट्री होगी। और सिंस हाफ ईयर की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर ये भी हम लोग 6 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट। तो हमने 5 लाख के डिबेंचर्स लिए, उस पर 10% इंटरेस्ट निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 6/12 से। 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 25,000 रुपये। टीडीएस हमें देना पड़ेगा 2,500 रुपये, और डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग देंगे 22,500 रुपये।
तो दिस विल बी आर एंट्री। अब अगले हाफ ईयर की एंट्री करते हैं हम लोग। क्या हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे? पेमेंट भी करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो करेंगे, नहीं तो हम अजम्पशन लेके कर लेंगे। इंटरेस्ट वॉज पेएबल, तो यानी कि देना पड़ेगा इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयर, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। लेट्स डू इट। तो 30th 9/16 को विल राइट डाउन डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। टीडीएस भी अभी हम लोग पे कर देंगे, ज़रूरी नहीं होता कि टीडीएस हर साल हर बार एंड में ही दिया जाए, तो टीडीएस की पेमेंट भी हम अभी यहीं करके दिखा देंगे। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। कई टीचर्स आपको बताएंगे कि बेटा टैक्स तो साल के एंड में काटा जाता है, साल के एंड में दिया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एडवांस टैक्स का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स में, और टीडीएस भी ऐसा नहीं है कि आपको साल के एंड में ही देना है, आप साल के दौरान भी दे सकते हो सरकार को। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर विल राइट डाउन 22,500, 2,500 और साथ में 25,000। ये पूरी की पूरी पेमेंट अभी हमने हाथ के हाथ कर दी 30th सितंबर को। अब अगला हाफ ईयर जो खत्म होगा दैट विल बी 31st March 2017। तो 31st March 2017 को अगेन ये एंट्रीज रिपीट होंगी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, एग्जैक्ट सेम एंट्री पेस्ट कर दोगे नीचे, डिट्टो सेम एंट्री, कोई फर्क नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं होगा यहाँ पर, जरा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप ये एंट्री उठाओ और ये एंट्री उठाओ, सेम एज इट इज विद अमाउंट्स, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि आधे साल का देना था ना, तो आधे साल में दो दो बार एंट्री हो जाएगी। अगर हम पूरे साल की बात करें तो हाफ ईयर का देना था, हाफ हाफ ईयर्स की दो एंट्रीज हो जाएंगी, सेम एंट्रीज, अमाउंट भी सेम आएंगी। तो आई होप आप ये दो एंट्रीज कर सकते हो एग्जैक्टली सेम नीचे, इसको पहले यहाँ पे कर लेना, फिर ये वाली एंट्री को कर लेना। दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। अब सर अगला क्वेश्चन दिखा दो, तो लो भाई देख लो, अगला क्वेश्चन डाला हुआ आप लोगों के लिए। Bright Limited issued 5,000 10% debentures of 100 each on 1st April 16. The issue was fully subscribed. यहाँ पे हमें इशू की एंट्री करनी है। As per the terms of issue, interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March, and tax deducted at source is 10%. Past journal entries related to debenture interest. अब इसने बोल दिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करो, और किसी चीज की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर टू द ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करो, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया था, तो नहीं बोला गया तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। तो यहाँ पर अगर आप लोग कर दोगे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा नहीं, आपके ना जो पेपर का इंप्रेशन है एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन ने बोला नहीं हुआ कि पीएनएल में ट्रांसफर करो इंटरेस्ट, बट आप एंट्री कर दो। अगर आप ये एंट्री कर दोगे, डेफिनेटली अगर मैं पेपर चेक कर रहा होता और मेरे को अगर किसी बच्चे ने एंट्री करी होती बिना मांगे भी, तो मेरे दिमाग में अच्छा इंप्रेशन बन जाता कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता है डिबेंचर इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर हम ये दो सेम एंट्रीज तो कर ही देंगे, इसके बाद कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, साल के एंड में एक और एंट्री, भाई यहाँ पर दो एंट्रीज करोगे तुम लोग जो ऊपर वाली हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो इंटरेस्ट पे करा साल भर में वो हमारा क्या कर देगा, प्रॉफिट को कम कर देगा। और प्रॉफिट को जब भी कम करना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट आ रहा था दैट वाज 45,000, इधर भी हमारे पास 45,000 आ गया। सो दैट्स ऑल, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग एंट्री करेंगे, बट यहाँ इशू की एंट्री मत करना, क्योंकि इसने बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट एंड पीएनएल अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज करनी है हम लोगों को, हाफ ईयरली वाला केस है इधर भी, तो लेट्स डू इट। अगले पेज पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। चलिए जी, सबसे पहली एंट्री यहाँ पर जो हो जाएगी दैट विल बी ऑन, सबसे पहली एंट्री कब होगी, इंटरेस्ट जो देना है 30th September को देना है, तो यहाँ पर हम लोग 30th September 2016 को एंट्री करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को, और सरकार को भी टीडीएस देना है। तो यहाँ पर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट,
और साथ में टू TDS पेबल अकाउंट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अपने पास कितना आएगा, वही 5000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर था, 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट था। तो ये हमारे पास लेकिन हाफ ईयरली कर रहे थे, तो हाफ ईयरली कर रहे थे तो हम 6/12 इस बार करना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको 6/12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स ये मेरे पास आ जाएगा इधर कितना, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। अब इस 25,000 में से हमें TDS भी देना है, तो 25,000 जो हमारे पास निकल के आया इंटरेस्ट, इसका 10% जाएगा TDS में। तो यहाँ पर हमारे पास 2,500, अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर को मिलेगा 22,500। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है, कोई फ़र्क नहीं, अमाउंट्स भी सेम है। यहाँ पर नरेशन डाल लेना। अब सेम डे अगली एंट्री कर दो क्या, पेमेंट की। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, पेबल वर्ड लिखा है तो पेबल है तो पे करेंगे। तो इधर वील राइट डाउन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, साथ में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो जी, जो जो अमाउंट जिसको देनी है दे दो। डिबेंचर होल्डर को देना 22,500, इधर हम लोगों को देना है 2,500 TDS, फिर उसके बाद टू बैंक में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 25,000 रुपये। इधर वील राइट डाउन 25,000 रुपीज़। चलिए जी, अब हम लोग साल के एंड की एंट्री कर लेते हैं। साल का एंड बोले तो 31 मार्च 17, और इधर भी सेम एंट्री होगी। पहले तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वही ऊपर वाली दो एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। पिछले क्वेश्चन में भी यही एंट्री थी जो मैंने आपकी छुड़वाई थी, जो आप खुद करने वाले हो। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेबल। तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी इधर। अगेन सेम अमाउंट्स रहेंगी, तो फटाफट से ऊपर से अपनी अमाउंट्स को कॉपी कर लेना, चोरी कर लेना। यहाँ पर 22,500, ये चोरी भी इधर स्मार्ट वर्क है हमारे पास, और इधर 2,500। फिर इसकी पेमेंट की एंट्री रेपिटेटिव एंट्रीज हैं, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे। कई बार इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, ऐसा लगता है डॉक्टर की हैंड राइटिंग में लिखूँ। पहले 3 अक्षर लिखो और आखिरी में लाइन डाल दो। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी सर। तो दिस विल बी 22,500, 2,500 और 25,000। तो इतना हो गया, इतना डन। अब क्या करें यहाँ पर, अब यहाँ पर PNL वाली एंट्री कर लो। तो 31/3/17, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, या कई बार ना कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। जितने से हमारा यहाँ पर डिबेंचर का इंटरेस्ट गया उतने से हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तो टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, ये कितना आ जाएगा अपने पास, जो साल भर में हमने टोटल इंटरेस्ट दिया। टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना दिया यहाँ पर, 45,000 रुपीज़ का। तो 45,000 से अपने प्रॉफिट को कम कर लो, और प्रॉफिट किसकी वजह से कम हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, इंटरेस्ट का एक पॉइंट देख लो, यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट एक तरीके से क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, इधर डेबिट हो रहा है 22,500 से, और ऊपर भी डेबिट हो रहा है 22,500 से। तो ये कट जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट अल्टीमेटली ना साल के एंड में कट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, क्लास 11th याद करो, सेकंड वाला रूल जो होता था, रियल नॉमिनल पर्सनल, 3 रूल्स होते थे। तो नॉमिनल बीच वाला होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते थे वो हमारे पास कट जाते थे, उनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती थी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन के ऊपर, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015 VVL लिमिटेड इशूड 1,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10% after 3 years.
तो यहाँ पे इशू की भी कंडीशन है, यहाँ पे रिडेम्पशन की भी कंडीशन है। आगे कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू की भी करनी है, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, सिर्फ 31 मार्च एंडेड 16 की एंट्री करनी है। assuming that interest is payable on 30th September and 31st March and the rate of TDS is 10%, the company closes its books on 31st March every year। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। कहाँ पर आया हुआ है? दिल्ली 2017 में आया हुआ है। सो लेट्स डू इट, देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। मैं वैसे तो चाहता हूँ आप लोगों को होमवर्क में दूँ करने को, बट मेरे को पता है तुम लोग करोगे नहीं, तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। यहाँ पे मेन इशू की एंट्री है, इशू की एंट्री की ना प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। इशू और रिडेम्पशन वाली जहाँ कंडीशंस होती हैं वो प्रैक्टिस इजीली हो जाएगा इधर। तो लेट्स सी, पहली एंट्री हम लोग 1 अप्रैल 15 को करेंगे, इशू वाली एंट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। इधर अमाउंट कितनी आएगी भाई? डिस्काउंट पे कर रहे हैं 6% के, तो 1000 डिबेंचर थे। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग से दिख जाए। 1000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर था, लेकिन डिस्काउंट था यहाँ पे 6% का। तो जो डिबेंचर का प्राइस लिखेंगे डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 1000 इंटू 94, 94 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हमारे पास 94,000 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 94,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे 94,000। आगे बढ़े, आगे देखें एक बार हम लोग अब, और क्या होगा। अब इस पैसे को हम लोगों को ठिकाने लगाना है, तो 1415 को ही हम इसकी सेटलमेंट भी करेंगे। तो दिस विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर हम लोग टू लिखने से पहले ये भी समझेंगे कि डिस्काउंट भी था हमारे पास और रिडेम्पशन की भी कंडीशन है। तो जब रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है और इशू के टाइम डिस्काउंट भी है, तो दोनों की दोनों अमाउंट्स चली जाती है हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। फिर इधर हमारे पास आ जाता है क्रेडिट साइड पे 2% डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर थे यहाँ पर? 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, और प्रीमियम था रिडेम्पशन के टाइम पर, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। विल राइट दिस, ये हमारा हो गया इधर। अब बारी आती है अमाउंट्स की। अमाउंट्स कितनी कितनी लें भाई? यहाँ पर तो ऊपर वाली आ जाएगी 94,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो इतने ही पड़े हैं, ऊपर से फ्लो हो रहा है ये तो। फिर बात करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना आना चाहिए? देखो, एक तो जो डिस्काउंट दिया था 6 रुपये का 1000 डिबेंचर्स पे, साथ में रिडेम्पशन था हमारे पास प्रीमियम पर। और रिडेम्पशन कितने प्रीमियम पर था हमारे पास? रिडेम्पशन का प्रीमियम 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 10%। तो यहाँ पे 10% का मतलब है 10 रुपये। भाई एक 100 रुपये का डिबेंचर था हमारा, 10% जिसके ऊपर प्रीमियम था, तो दैट मीन्स 10 रुपये, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जब भी हमारे पास डिस्काउंट और रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है, तो एक क्लब होके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे आ जाता है। अगर नहीं होता ऐसा कुछ, पार पे इशू हुए होते, तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट साइड पे आता और क्रेडिट पे आता प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बट ये वाली एंट्री फिर नहीं आती हमारे पास, तो हमने 6 रुपये का डिस्काउंट दिया है। चलिए जी, ये कर लो, 6000 प्लस 10,000, दिस गिव्स मी 16,000। डिबेंचर्स अकाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, हमेशा। 100 रुपये का एक डिबेंचर, 1000 डिबेंचर्स थे, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग फेस वैल्यू लेंगे। तो दिस विल बी 1,00,000 रुपीज़। और नीचे हमारे पास लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना आ जाएगा इधर? दिस विल बी 10 रुपये का प्रीमियम था 10% के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिबेंचर्स। अगेन दिस गिव्स मी 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर ये फिर हमारे पास 10,000 आ जाएगा। तो ये दो एंट्रीज थी हमारे पास यहाँ पर इशू की। अब हमें एंट्री करनी है यहाँ पर
इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्री भी कर लेते हैं, और इंटरेस्ट हम लोग हाफ ईयरली दे रहे हैं। इंटरेस्ट कब कब दे रहे हैं? 30 सितंबर को दे रहे हैं। तो 30 सितंबर 15 को देंगे सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? और हम लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। टीडीएस भी है क्या यहाँ पर? टीडीएस भी है, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर हम यहाँ लिखेंगे टू टीडीएस पेबल अकाउंट। तो टीडीएस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पर अमाउंट्स कितनी कितनी आएंगी? तो 1 लाख के ऊपर हमें कितना देना है? 9%, 9% डिबेंचर्स हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9%, दैट मीन्स कितना? 9,000 रुपये। बट हम यहाँ पर फिर वही गलती कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हाफ ईयर का इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर हाफ ईयर से या 6/12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस गिव्स मी 4,500। ये आ जाएगी 4,500 की अमाउंट। 4,500 में से 10% तो काटना है टीडीएस, तो दैट मीन 450 हमें टीडीएस देना है, और बाकी का पैसा हमें डिबेंचर होल्डर्स को देना है। और वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4050। आगे देखें, हम लोग आगे करें यहाँ पर फिर और क्या करना है। अब हम लोगों को पेमेंट करनी है। हमारी 3 ही एंट्रीज रह गई हैं, 3 से 4 एंट्रीज रह गई हैं हमारी। तो अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट भी कर देते हैं। और पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं यार, बहुत बड़े बड़े, हाथ दर्द कर जाता है लिखते लिखते। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर कर दो भैया पेमेंट। पेमेंट कितनी? 4,050 दे दो डिबेंचर होल्डर्स को, 4.5 जमा करा दो सरकार के खाते में एज टैक्स, और यहाँ पर लिख दो आप लोग 4,500। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लास्ट में ईयर एंड में, और ईयर एंड में हम लोग अगेन यही दो ऊपर वाली एंट्रीज को रिपीट करेंगे। ऊपर वाली एंट्रीज क्या है? डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ना मैंने लाइफ में कभी लिखा है मेरे को नहीं ध्यान, मैंने इतना कब लिखा है, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड है। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, इतना बड़ा नाम, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर हमारे पास इधर आ जाएगा टू टीडीएस पेबल। अगेन यहाँ पर अमाउंट्स कैसे आएंगी? वही आएंगी हमारे पास। 9% था ना, तो 9% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने का है। तो अगेन दिस गिव्स मी 4,500। इधर आ जाएगा 4050। 10% आप लोग टीडीएस काट लोगे। 10% किसका लिया जाता है? इस अमाउंट का लिया जाता है, डिबेंचर इंटरेस्ट का लिया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर अगेन एक और एंट्री हो जाएगी। एक और एंट्री क्या होगी? 31/3/16 को इट विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट पेमेंट की एंट्री। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, एंड दिस विल बी 4050 450, और यहाँ पर हमारे पास 4500। वही दो एंट्रीज एज इट इज रिपीट हो गई। और लास्ट में क्या करोगे? जो ये आप लोगों ने डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, इसको पीएनएल से सेट ऑफ कर लो, पीएनएल के साथ इसका मर्ज कर दो। जो भी ये नुकसान हो रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट का, ये पीएनएल को, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कम कर देगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख दोगे सिर्फ तो भी गड़बड़ नहीं है, तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पर साल भर में हमने 9,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, और 9,000 रुपये ही हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम। तो टू डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म, हमारी सारी एंट्रीज खत्म। सिर्फ इतना ही था हमारे पास इस टॉपिक में। ये 3 क्वेश्चंस कर लो, तीनों सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया ट्विस्ट नहीं आया। बस ध्यान रखना क्वेश्चन एंट्रीज किसकी करने को कह रहा है। अगर स्पेसिफिकली बोल दे सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की करो, तो डिबेंचर इंटरेस्ट की करना। अगर वहाँ पे क्वेश्चन बोल दे कि नहीं भाई
कुछ नहीं बोला हुआ तो आप इशू की भी करना, क्योंकि इशूड वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर सारी एंट्रीज करना. I hope you understood this. I'll see you in the next video. Thank you so much for staying connected. Bye bye. Take care.